हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद कैसे बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं और उसी समय किसी का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा अंतिम सांस ले रहा है और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घूंट मांग रहा है। उस समय उस व्यक्ति का यानी कि उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे? आवश्यकता पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत बचाए। दोस्तों, इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोहरा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतर आत्मा जो आवाज दे वही उसका प्रथम धर्म है। इसलिए दोस्तों, हर एक मनुष्य अपना धर्म स्वयं जानता है और अपना धर्म स्वयं बनाता है। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्म का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य लगता है। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मारने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। भगवान और नियत से मनुष्य कर्म करता है, उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, विकर्म और अकर्म की पहचान होती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसलिए वो कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि मनुष्य का प्रारब्ध कैसे बनता है। अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है।